हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री के कुछ बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन प्लीज। ओके, इट्स 1.21, क्वाइट इजी। अभी तक हम सारे वही न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे ना, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर, है ना। और इन्होंने क्या फॉर्म किया है, कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है मास ऑफ डाई नाइट्रोजन का एंड मास ऑफ डाई ऑक्सीजन का। सो आप देखो इसमें 14 ग्राम 14, आपको ये कुछ लग रहा है कि इन्होंने फिक्स कर दिया है फॉर्म? यस। जब आप फिक्स करते हो किसी एक यूनिट को, जैसे इन्होंने डाई नाइट्रोजन को कर रखा है, तो ऑक्सीजन आपका देखो बदल रहा है। और अगर आप देखो तो वो कैसे फॉर्म में बदल रहा है, तो 14 के साथ 16:32 आ रहा है, 28 के साथ 32:80 आ रहा है। यानी कि इसका जो बेसिक रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:4:2:5। यही तो एक बेसिक रेशियो आ रहा है, फिक्स रेशियो। तो अगर आप याद करो तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल, है ना। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, कांस्टेंट प्रपोर्शन नहीं, मल्टीपल प्रपोर्शंस। क्योंकि किसी एक को आप फिक्स करते हो, अगला मूव करता है, बट जब मूव करता है तो एक सिंपलेस्ट रेशियो में मूव करता है, इसीलिए ये सिंपलेस्ट रेशियो था आपका 2:4:2:5। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड। तो द लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि शायद मैंने वहां नहीं लिखा है। सो लॉ ऑफ, क्योंकि थोड़ी चीज तो आप भी रिवाइज करोगे ना, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट, यस, विच लॉ ऑफ, वही सेम है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। द सेकेंड वन, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ। अब आपको लग रहा होगा अरे ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रखा है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, आता है भैया। 1 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है ये। अगर आप देखो तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है और कन्वर्जन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एनजी जो पूछ रखा है, नैनोग्राम्स, कुछ याद है? अभी तक तो नैनोमीटर पढ़ रखा है। अरे छोड़ो, ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे बनिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको एक फिक्स करना था और अगले को मूव करना था, तो बेसिक उसका तो यही है। अब अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को लगाने की कोशिश करते हैं तो वो फर्स्ट पार्ट है 1 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू वही आपका 100 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर आप देखो तो पहला पूछ रहा है 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, सो 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर इंटू 10 आना चाहिए, 10 मिलीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। सो आंसर निकल के आता है 10⁶ मिलीमीटर। इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं दे रखा ताकि कुछ तो इंटरेस्ट बना रहे। सो फर्स्ट का तो आंसर 10⁶ मिलीमीटर आ गया। अब इसके बाद देखिए पीएम दे रखा है, यानी पिकोमीटर में भी दे रखा है। कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लीजिए। 1 km वहीं से पिक करिए, 1000 मीटर एज सच चलेगा 1 km के साथ। उसके बाद आप 1 pm लिख दो। 1 pm में कितने मीटर होते हैं? 10⁻12 ना। सो 10⁻12 हो गया मीटर, और इसका जो आंसर निकला 10⁻15 pm। ये हो गया इस पूरे फर्स्ट का आंसर, है ना, कितना बड़ा सा। सो आई थिंक इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड पहले मैं ले लेती हूँ। सेकंड अगर आप लोगे तो सेकंड आपसे पूछ रहा है मिलीग्राम्स को चेंज करना है केजीज में। ओके, सो मिलीग्राम को चेंज करो केजी में, इंटू 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम इंटू 1 kg अपॉन 1000 ग्राम। देखो ऐसे चेंज होता है कि पहले मिलीग्राम से ग्राम में आए, तो अगर 1 ग्राम की बात करो तो 1000 मिलीग्राम होता है, फिर केजीज में आए 1 केजीज की बात करो तो 1000 ग्राम होता है, और अब इसी से आपको केजी मिल जाएगा आपका 10⁻⁻6 केजीज हो जाएगा ना। तीनों जीरो तो नीचे ही आ गए, तो 10⁻⁻6 ही तो होगा। अब एनजी में आ जाओ, तो एनजी की अगर हम बात करें तो 1 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन वही 1000 mg। ठीक है, देन आपका 1 mg अपॉन 10⁻⁻9 ग्राम, जो कि निकल के आएगा 10⁻6 mg। कैसे? क्योंकि
ठीक है, यहाँ पे अगर आप माइनस करो तो 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, वो -6 ऊपर चढ़ा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस था ना, 10 टू द पावर 6 ng। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट आपने राइट डाउन कर लिया होगा। मैं फर्स्ट हटाती हूँ तो थर्ड हम देखते हैं इसकी जगह। यस, सो बेसिकली थर्ड का आंसर देख लेते हैं। सो अगर हम थर्ड लगाते हैं तो कितना आता है? थर्ड में पूछा क्या जा रहा है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू लीटर, ठीक है, फिर आपका वही डीएम आ जा रहा है, ठीक है, याद हो गया होगा अभी तक आपको। तो बेसिकली 1 मिलीलीटर की अगर हम बात करें इज इक्वल टू 1 लीटर अपॉन 1000 मिलीलीटर, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो अगर आप 1000 मिलीलीटर ले लेते हो यानी कि 10 टू द पावर -3 लीटर के बराबर हो जाता है। ये तो इजी था, बट अब डीएम की बात हो रही है, यानी कि पहले 1 मिलीलीटर लोगे आप, जिसमें आप 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हो जिसे, इनटू 1 डीएम क्यूब लिख लो, क्योंकि अब इतना कौन लिखेगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। और जब इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3 डीएम क्यूब। कैसे आएगा? सॉल्व करो। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक। और अगर आप डीएम क्यूब लेते हो तो भाई मैंने क्यूब इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप फैला के लिखोगे तो 1 डीएम इंटू 1 डीएम इंटू 1 डीएम क्यूब हो जाएगा। वो बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। 1 डीएम बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 3 के बराबर 3 10 सेंटीमीटर, ठीक, वो लिखा गया क्योंकि तीनों के तीनों नीचे ही दे रखे हैं। ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 ही बन जाएंगे। सो ये आपका आंसर हो गया। सो आई थिंक अभी तक आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो रखे होंगे। और फर्स्ट जो केमिकल कॉम्बिनेशन की बात थी कि लॉ कौन सा था, तो वो आपका लॉ था मल्टीपल प्रपोर्शन का। सो Adda 24/7 में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।